नमस्कार दोस्तों, मैं नितिक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक न्यू टॉपिक रिलेशन बिटवीन कन्वर्जन एंड कंसंट्रेशन फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम, ठीक है। आज के टॉपिक में हम ये ज्ञात करेंगे कि कन्वर्जन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हमें आज के टॉपिक में रिएक्शन में भाग लेने वाले कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन और, ठीक है, रिएक्शन के कन्वर्जन के बीच में रिलेशनशिप क्या करना है फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात करता हूँ। कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। इसके लिए एप्सिलॉन, ठीक है, इसके लिए एप्सिलॉन ए की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता है। ऐसे रिएक्शन सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम भी कहते हैं। कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम में ऑलमोस्ट लिक्विड फेज रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। मोस्टली क्या आती है, लिक्विड फेज रिएक्शंस को हम, ठीक है, कांस्टेंट डेंसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक रिएक्शन मान ली, लेट अस consider a irreversible reaction A plus B plus dot 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 gives R plus S plus dot 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 प्रोडक्ट, ठीक है। एक मैंने रिएक्शन मानी जिसमें, ठीक है, अनंत रिएक्टेंट्स हैं और अनंत ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को मैं इस प्रकार की लिख सकता हूं, A प्लस B अपॉन A से, ठीक है। मैंने पूरी रिएक्शन को A से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। इसी तरीके से यहां भी R अपॉन A और S अपॉन A S डॉट, ठीक है। व्हेन T इक्वल टू, जब टाइम 0 है तो प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी इनिशियल कंडीशन पर होगा, ठीक है। तो मैंने A की इनिशियल कंडीशन CA नॉट मान ली, B की इनिशियल कंडीशन CB नॉट मान ली, इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स की भी मैंने मान ली। और, ठीक है, एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, 0 होता है। पर मैंने यहां पर, ठीक है, CR नॉट मान लिया और CS नॉट मान लिया, ठीक है। पर एक्चुअल कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर प्रेजेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या होता है, रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन में भाग लेते हैं तो रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होते हैं तो समय के साथ घटते जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा, ठीक है, समय के साथ बढ़ते रहेंगे। प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है, इनिशियली 0 होगा और जैसे जैसे टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होंगे। कंज्यूम क्यों होंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ घटता जाएगा और एक
निश्चित वैल्यू तक घटेगा, उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लिमिटिंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग कंपोनेंट्स के आधार पर बनता है या लिमिटिंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बनता है। लिमिटिंग कंपोनेंट्स क्या होता है? ठीक है, रिएक्शन में प्रेजेंट जितने भी रिएक्टेंट हैं, ठीक है, उनमें सबसे कम अमाउंट वाले रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, या जिसके समाप्त होते ही प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और बाकी शेष बचे सारे, ठीक है, रिएक्टेंट को एक्सिस रिएक्टेंट कहेंगे। तो जो भी रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मैंने इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट मान लिया ए, लेट रिएक्टेंट ए टेक लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। इस आधार पे जो कन्वर्जन होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के आधार पर होगा। तो मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या माना? ए। तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शनल conversion is defined as और इसे x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेशियो मोल्स ऑफ reacted limiting reactant upon moles of initial या feed limiting reactant A और ये भी A। ठीक है, तो ये किस का रेशियो होता है? हमने कितने मोल्स किसी रिएक्टर में भेजे और उनमें से कितने ने रिएक्शन में भाग लिया। ठीक है, तो XA हो गया और मोल्स ऑफ रिएक्टेड ए अपॉन इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके? ठीक है, मोल्स ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोल्स ये नॉट सी बी नॉट, ठीक है, एन आर नॉट और एन, ठीक है, एस नॉट। ठीक है, मोल्स और कंसंट्रेशन। सबसे पहले मोल्स और कंसंट्रेशन में मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हो गए हमारे? एन ए नॉट। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेड ए, मोल्स ऑफ रिएक्टेड ए एन ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, हमने भेजे एन ए इनिशियल मोल्स, उसमें से रिएक्शन में कितने मोल्स ने भाग लिया? इतने मोल्स ने भाग लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ठीक है,
मटेरियल बैलेंस कर दिया, मटेरियल बैलेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, मटेरियल बैलेंस ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, मटेरियल बैलेंस फीड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल टू reacted moles of reactant A plus unreacted moles of reactant A। ठीक है, अब फीड मोल्स कितने थे, Na0, रिएक्टेड मोल्स कितने थे, Na0 इंटू XA, और अनरिएक्टेड मोल्स मैंने मान लिए Na। ठीक है, Na अनरिएक्टेड मोल्स हैं या रिमेनिंग मोल्स हैं आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो यहां से Na की वैल्यू आ जाएगी Na बराबर Na0 माइनस Na0 इंटू XA। Na बराबर Na0 मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस XA। ठीक है, हियर अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए या ठीक है रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टी टाइम के बाद बचे हुए रिएक्टेंट ए के मोल्स। ठीक है, अब फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए B बराबर B0। ठीक है, जब B बराबर B0 करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसे मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा Na अपॉन B बराबर Na0 अपॉन B0 1 माइनस XA। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गए Ca और Ca0 1 माइनस XA। ठीक है, हमारा फार्मूला आ गया Ca बराबर Ca0 1 माइनस XA। ये रिलेशनशिप हो गया कन्वर्जन और कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है, रिएक्टेंट ए की। इसी प्रकार मुझे बी रिएक्टेंट के लिए निकालना है, आर प्रोडक्ट के लिए निकालना है और एस ठीक है प्रोडक्ट के लिए निकालना है। ठीक है, अब मुझे ये चीज किसके लिए लगानी है, ठीक है बी रिएक्टेंट के लिए लगानी है। ठीक है, बी रिएक्टेंट के रिमेनिंग मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मुझे ए के पता चल गया। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ठीक है रिएक्टेंट बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी अपॉन ए मोल्स ऑफ रिएक्टेड ए, मोल्स ऑफ रिएक्टेड ए। ठीक है, इसे बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू हमारे लिए Na0 इंटू XA
Na0 इंटू XA। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, अब मटेरियल बैलेंस ऑफ बी, मटेरियल बैलेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, अब हमने कितना फीड किया, कितना किया, ठीक है, फीड किया NB0। ठीक है, फीड बराबर होगा रिएक्टेंट के और अनरिएक्टेंट के। रिएक्ट कितना हो गया B अपॉन A इंटू Na0 इंटू XA, और बचा कितना NB। ठीक है, NB रिमेनिंग मोल्स या अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B। ठीक है, यहां से NB की वैल्यू निकाल दी। NB बराबर हो गया NB0 माइनस B अपॉन A इंटू Na0 इंटू XA। ठीक है, NB रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B आ गया। अगर मैं इसे, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा NB अपॉन B और NB0 माइनस B अपॉन A Na0 इंटू XA, और इसे B0, क्योंकि B बराबर B0 फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, हमारा CB बराबर CB0 माइनस B अपॉन A CA0 इंटू XA। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट बी के कन्वर्जन और कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सारे रिएक्टेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर मैं, ठीक है, एक रिएक्टेंट C ले लूं तो C बराबर हो जाएगा C0 माइनस C अपॉन A CA0 इंटू XA। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, जो स्मॉल a b c हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट C, ठीक है, ये हैं। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, कन्वर्जन और कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट क्या था और कितना अमाउंट रिएक्टेंट के द्वारा बना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट आर। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट आर। अब ये कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट आर के, वो किस पे डिपेंड करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, पे डिपेंड करेंगे। तो R अपॉन A इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेड A बराबर R अपॉन A इंटू Na0 इंटू X। ठीक है, इतना मोल्स प्रोड्यूस हो गए। अब कुछ मोल्स पहले से था, टोटल मोल्स कितने, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आर इनिशियल प्रोडक्ट आर प्लस
प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर, ठीक है। इसे मैंने सी, ठीक है, इसे मैंने डिनोट किया एन आर से, ठीक है। अब इसके कितने मोल्स टोटल बने, कितने मोल्स इनिशियल थे, कितने मोल्स नए बने, ठीक है। पुराने जो इनिशियल मोल्स थे एन आर नॉट, और नए बने आर अपॉन ए एन ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। यहां से ये एन आर बराबर एन आर नॉट अपॉन ए एन ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। ये मोल्स की टर्म्स में, ठीक है, एन आर की वैल्यू आ गई एन आर, ठीक है, मोल्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट आर आफ्टर टी टाइम, ठीक है। अगर इसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में करूं तो इसे V से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आर बराबर सी आर नॉट प्लस आर अपॉन ए सी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। अभी मैंने इससे पिछले, ठीक है, मैंने क्या निकाला, रिएक्टेंट को निकाला। रिएक्टेंट में हमेशा इनिशियल अमाउंट में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, पर प्रोडक्ट में हमेशा जुड़ेगा। अब इसी प्रकार मैं सिमिलरली एस के लिए भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो सी एस बराबर हो जाएगा सी एस नॉट प्लस एस अपॉन ए, ठीक है, सी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।